Is my voice clear to you, Ayaz? Ayaz? Ayaz, voice clear है? Good morning, ma'am. Good morning. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So what were we reading last time? मैम लास्ट क्लास में हम नहीं थे. अच्छा. Gaurav, Radhika, Good morning, ma'am. ma'am. good morning. What were we reading last time? मैम 10th चल रहा था मैम, आज पास से पढ़ेंगे सब लोग. प्रेजेंट हो चुका था पूरा? यस मैम. अच्छा. सो अब एक काम करिए, आप सब लोग एक कॉपी, एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए. हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू ट्रांसलेट. ओके? यस मैम. Yes, ma'am. जितने टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में से आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. So your first question is, मैं स्कूल जाता हूँ. क्या होगा इस? Ma'am, I go to school. Correct. I go to school. Next, तुम स्कूल जाते हो. Ma'am, you goes to school. मैम यू आर गो. You are. आर कहाँ से आ गया राधिका? ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है जिसमें आर इज एम आएगा. दिस इज इंडिफरेंट टेंस. तो तुम स्कूल जाते हो का क्या होगा? Ma'am, you go to school. स्टूडेंट्स बताइए, तुम स्कूल जाते हो का क्या होगा आयास? यू गो टू स्कूल. Ma'am, you go to school. टू स्कूल. करेक्ट. मोहन स्कूल जाता है. Ma'am, Mohan goes to school. मोहन Ma'am, goes Mohan to goes school. to school. करेक्ट. मोहन goes to school. अब अगर हम बोले क्या तुम स्कूल जाते हो? Ma'am, do you go to school? डू यू गो टू स्कूल. फिर तुम क्यों स्कूल जाते हो? Ma'am, why Why do you you go to school? Why do you go to school? फिर मोहन स्कूल नहीं जाता है. Ma'am, Mohan does not goes to school. मोहन डज नॉट गो टू स्कूल. गोज नहीं होगा आर्यन, गो ही होगा. अगर डू डज आ रहा है तो वर्ग में एस या ईएस नहीं ऐड होगा. फिर हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. बताइए. Independence Day. क्या होगा?
Ma'am, we We celebrate celebrate Independence Day every year. Correct, correct. Ayaz, now you tell. उसके फादर 2 घंटे आराम करते हैं. his father rested in 2 minutes. बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इफ टाइम कम, अगर समय आता है देन वी हैव टू पुट सिंस या फॉर, और अगर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है देन वी हैव टू ऐड फॉर. अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है देन क्या ऐड करेंगे? सिंस. सो यहाँ पर हमने आपसे पूछा है कि उसके फादर 2 घंटे से आराम करते हैं. क्या होगा इसका? ट्रांसलेट करिए अपनी कॉपी पर, देन आंसर करिए. बच्चों His father rests in 2 minutes. बिल्कुल गलत. मैम हाँ बताइए राधिका, और 2 hours. फिर से बोलो. मैम his father rest for 2 hours. और हमने आपको बताया है सिंगुलर के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे. कहाँ गया एस या ई एस? Ma'am, his Ma'am. father rests for 2 hours. मैम रेस्ट में Yes. एस है ना मैम? अच्छा बोली थी, एस लगाई थी. मैम यस मैम his father rest अच्छा for ओके 2 ओके hours. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करता हूँ. मैं तुम्हारे I will लिए. translate for you. बेटा विल कैसे आएगा? फ्यूचर टेंस में विल आता है ना, करूंगा. इफ हाँ क्या बोल रहे हो? Ma'am, I I am translate for you. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई एम कहाँ से आ गया? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट कंटिन्यूअस. आई एम, इज, आर, ये सब आपका कंटिन्यूअस में आता है. यहाँ पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वो डू और डज है, और अफर्मेटिव के साथ तो कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ एस या एस लगेगा. इसीलिए कहते हैं कि एक बार पढ़ा करिए, घर पे रिवाइज किया करिए. चलो कौन बताएगा? आर्यन आप ही बता दो. मैं Ma'am, I तुम्हारे लिए translates for you. बेटा ट्रांसलेट कैसे हो जाएगा? आई तो प्लूरल में काउंट करेंगे ना, ग्रामेटिकली तो आई को प्लूरल की तरह यूज करेंगे. Yes, सो ma'am. आई ट्रांसलेट फॉर यू, ओनली आई ट्रांसलेट फॉर यू. Okay. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों से करेक्टली नहीं हो पा रहा है. मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ. व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? Ma'am, I am accepting your proposal. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आर्यन एम कहाँ से आ गया बेटा? करता हूँ मैंने बोला ना. मैम हाँ बताइए. मैम I accept your proposal. Ma'am, I accepting your proposal. आईएनजी कहाँ से आ गया आयास? I accept your proposal. हाँ मतलब क्लास भी नहीं करनी है और कंसंट्रेट भी नहीं करना है. इंडेफिनिट टेंस करा दिया है, उसको भी आपको समझ में नहीं आ रहा. लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनिट टेंस कराया है, पूरा प्रेजेंट का टेंस हमने कर लिया. चलो अब बताओ, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है. मैम क्या चीज? वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है. Firstly, do the translation in your rough copy. Then tell me the answer.
he does not go to school with me. He does not go to Go to school school with me. Correct. Now the next question is, मैं किसी को किडनैप नहीं करता हूँ. What will be the answer of this sentence? मैं किसी को किडनैप नहीं करता हूँ. Ma'am, I don't kidnap anyone. Correct. Correct, रुद्राक्ष. चलो नेक्स्ट बताइए, क्या वे खेलते हैं? मैम क्या चीज? क्या वे खेलते हैं? Do they Ma'am, what part play? नहीं बेटा, अगर क्या पहले है हम लोग क्वेश्चन वर्ड नहीं रखते, हम लोग रखेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ड. अगर है क्या वे खेलते हैं, तो यहाँ पर वे का मतलब क्या होता है? दे, है ना? तो दे Ma'am, आपका क्या है? प्लूरल है. प्लूरल के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे आपको पता है दे, डू प्लूरल के साथ डू लिखेंगे. तो क्या वे खेलते हैं का क्या हो जाएगा? डू दे प्ले. करेक्ट. नेक्स्ट बताइए बच्चों, क्या तुम पढ़ते हो? What will be the translation of this sentence? क्या तुम पढ़ते हो? do you study? Ma'am, do you study? Correct, correct. Do you study? Correct. अब अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, then what will you say in present indefinite tense? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैम डू आई नो यू? Correct, Ayaz. Now you are getting the point. Do I know you? Next, क्या बारिश होती है? Ma'am, क्या? क्या बारिश होती है? Does it rain? वेरी गुड रुद्राक्ष. किसने बताया? रुद्राक्ष ने. Yes, ma'am. करेक्ट. फिर क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? मैम डज ड्राइवर ड्राइव व्हीकल? Ma'am, that the driver drives. डज द ड्राइवर ड्राइव अ कार? नेक्स्ट बताइए, श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता? श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता? मैम व्हाई क्यों? श्याम देखो, डिड नॉट यू? देखो अगर वाई आया है, WH फैमिली का कोई भी वर्ड आया है, देन वी हैव टू यूज जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको. ठीक है. तो अगर वाई है तो वाई के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. तो क्या होगा? श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता है, तो वाई के साथ क्या लगेगा? डू या डज?
Why does? Does हाँ, श्याम not know you? Why does श्याम not know you? श्याम तुम्हें क्यों नहीं जानता है? फिर वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ रहता है? बताइए। वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ रहता है? And where does he live with his friends? Very good. Where does he live with his friends? चलो, अब बताइए तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? अब बुलाने की इंग्लिश है कॉल, तो तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? ma'am who do not call you? तुम्हें कौन नहीं बुलाता है? सो Ma'am who do not call you? who do not call you? Ma'am who does not call you? नहीं बेटा, डू ही होगा। देखो, who does not call you, करेक्ट। चलिए अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। सो अगर हम बोलेंगे कि राम एक लेटर लिखता है, तो क्या हो जाएगा? Ma'am Ram is writing a letter. हाँ, फिर तुम एक लेटर लिखते हो। You are writing a letter. You are writing a letter. फिर मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। I am not going to Mumbai. करेक्ट। I am not going to Mumbai. वेरी गुड। फिर वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे Ma'am they are not बाजार, going to market. करेक्ट, वेरी गुड। फिर गाय घास नहीं चर रही है। अब चरने का होता है ग्रेजिंग, ग्रेज करना। सो गाय घास नहीं चर रही है। Ma'am cows are not grazing grass. Grazing the grass. द काउ इज, हमने बोला गाय घास नहीं चर रही है। सो गाय बोलते तब होता, हमने बोला गाय, तो द काउ इज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक है, अब बताइएगा, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? मैम क्या चीज? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? लड़कियां हैं तो प्लूरल है। Are the girl studying in the room? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ? क्या भी है और नहीं भी है। सो क्या मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ? व्हाट विल बी द आंसर? Ma'am do I not writing a letter? बेटा, डू कैसे आ गया? अब आप इंडेफिनिट टेंस को भूल जाओ। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस में डू डज नहीं, आई, इज, एम और आर लगता है। सो
क्या मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ? Ma'am, Is am I I not writing a letter? करेक्ट आर्यन. Am I not writing a letter? नेक्स्ट, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? Ma'am, are you not going to school today? करेक्ट. फिर नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, इसमें काम हो चुका रहेगा. ठीक है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये सब अगर आता है देन आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इफ आई आस्क यू कि क्या वह खाना खा चुकी है? Ma'am, has she ate the food? करेक्ट. इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी आर्यन? Ma'am, third. थर्ड फॉर्म. तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैम Eaten. ईटन. तो आपने क्यों कहा कि यहाँ पे एट होगा, यहाँ पर होगा ईटन. सो क्या इसका आंसर ये हो गया. अब बताइए कि व्हाट लड़कियां, हाँ लड़कियां स्कूल जा चुकी हैं. Ma'am, girls have gone to school. गर्ल्स हैव गॉन टू स्कूल. करेक्ट. फिर मोहन नहा चुका है. बताओ बच्चों. Ma'am, Mohan have what? मोहन Has हैज bath. होगा, बाद बाथिंग. नहीं बेटा, बाद होगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, आईएनजी नहीं आएगा. नेक्स्ट बताइए, गीता खाना पका चुकी है. Ma'am, Geeta has cooked the food. करेक्ट. बरसात हो चुकी है. Ma'am, it has rained. करेक्ट. लड़के अपना काम कर चुके हैं. Ma'am, the boys have done their work. ओके. उसने झूठ नहीं बोला है. Ma'am, he has not lied. ही हैज नॉट. अब देखो, झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई. तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेल अ लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो? Ma'am, told her. हाँ. सो ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई. लड़के आम नहीं खा चुके हैं. Ma'am, the boys have not eaten the mangoes. Mangoes. हाँ. The boys have not eaten the mangoes. Next, तुमने एक लेटर नहीं लिखा है. Ma'am, you have not wrote a letter. बेटा, wrote is the second form of the verb. We have to put here the third form of the verb. So write का third form क्या होगा? Ma'am, written. Ma'am, Yes. So you have not written a letter. वो गांव नहीं गया है. Ma'am, he has not gone to village.
करेक्ट। वह अपने दादाजी के साथ आगरा नहीं जा चुका है। Ma'am, he has not gone to Agra with his grandfather. करेक्ट। बच्चों आप लोग भी आंसर करो। अब राधिका, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या वह अपने कपड़े धो चुका है? मैम क्या चीज? क्या वह अपने कपड़े धो चुका है? बताइए। मैम क्या आप अपने कपड़े धो चुका है? मैम यस मैम धुलने की इंग्लिश क्या होगी? बेटा वॉश। Ma'am, washed. मैम थर्ड हाँ। फॉर्म। वॉश्ड ही होगा, ईडी लगा दोगे बस। मैम व्हाट हैव वॉश्ड योर क्लोथ? नहीं, क्या वह कपड़े धो चुका है? रुद्राक्ष, आयास, गौरव, अब आप लोग He ट्राई has करो। washed. हाँ Have you He has washed washed clothes. आयास, ही हैज कैसे होगा? क्या पहले आया? जब क्या पहले आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। have you तो washed your clothes? Ma'am, मैं बताऊं? washed the clothes. Ma'am, has he washed the clothes? Yes, has he washed the clothes? Correct. Next question is, क्या बच्चे अपना लेसन याद कर चुके हैं? Ma'am, have children learnt their lesson? Correct. Have the children learned their lesson? Next, तुमने आज क्या पकाया है? Ma'am, what have you cooked today? Correct. Next, तुम्हें किसने इनवाइट किया है? Ma'am, who have invited you? Who has, have नहीं, who have has invited you. हाँ. फिर तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? Ma'am, who have sent you here? बेटा who है, अगर किसने मतलब कोई एक Yes, व्यक्ति ma'am. की बात हो रही है तो who के साथ ma'am. have नहीं has Has. लगेगा। Yes, Who ma'am. has sent Sent you here? Here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्याम ने मार्केट से कितनी बुक्स खरीदी हैं? Ma'am, how many books Shyam brought from the market? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? हैज, हैव कहाँ गया? श्याम Ma'am, how many books have Shyam brought from the market? हैज होगा। हाउ मेनी बुक्स हैज श्याम? श्याम की बात हो रही है ना? बुक्स से नहीं, हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट श्याम को बनाएंगे। तो हाउ मेनी बुक्स हैज श्याम bought, B-O-U-G-H-T, bought, बाय का थर्ड फॉर्म क्या है? bought. So how many books has Shyam bought from the market? Next sentence. बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ। सो क्या किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है? Ma'am, have farmer not cutted his crop?
किसान फर्स्ट जो सिंगुलर है किसान, हैव नहीं होता, हैज। चुका है बोलते हैं ना, चुके हैं। मैम हैज फार्मर कटेड Yes, ma'am. हिज क्रॉप। नहीं भी है, निगेटिव भी है। क्या किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है? नहीं काट चुका है। हैज फार्मर नॉट कटेड हिज क्रॉप। देखो, फसल को कट करने का होता है रीट, राइट होता है ना। तो रीट है कि क्या किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है? हैज द फार्मर नॉट रीट हिज क्रॉप। चलो, सो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में we will do the further translations. Okay, so that is it for today. I will see you in the next class. Thank you all. Bye bye. थैंक Thank यू you, मैम, ma'am. बाय मैम। हाँ मैम।